दोस्तों, क्या आपके सर में दर्द बना रहता है या आपके सर से गर्दन में अकड़न बनी रहती है या आप गर्दन थोड़ी सी भी इस तरह मोड़ते हैं तो दर्द के मारे आप गर्दन मोड़ नहीं पाते या आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है या आपको हमेशा बेचैनी बनी रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि हो सकता हो कि आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है, इसके बचाव क्या है और एक्सरसाइज के माध्यम से इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, माय फिजियो हेल्थ, लखनऊ। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको ये हेडेक होता क्यों है। जैसा कि आप ये मॉडल देख रहे हैं, इस मॉडल के सहारे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारी जो गर्दन की हड्डियां होती हैं वो 7 हड्डियों से मिलकर बनी होती हैं और हर हड्डी के बीच में एक कुशन होता है जो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। लेकिन जब आपकी गर्दन की C2 और C3 हड्डी के बीच में कोई नस दबने लगती है, तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि हमारी C1 है, ये C2 है, ये C3 है। जब इन दोनों हड्डियों के बीच में ये जो नस है ये दबती है, तो इसकी वजह से आपके सर में हेडेक हमेशा बना रहता है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। जब आप गर्दन को थोड़ा मोड़ते हैं तो आप पे गर्दन में दर्द बना रहता है। बहुत से लोगों में ऐसा भी देखा गया है कि वो हल्की सी गर्दन मोड़ते हैं तो गर्दन पूरी इस तरह मुड़ती नहीं है, गर्दन सिर्फ इस तरह ऐसे मुड़ती है। जब आप इसको अवॉइड करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है और आपसे कोई बात प्यार से भी करे तो आपको झुंझुनाहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। बहुत से लोगों को शरीर से पसीना भी निकलने लगता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूं और कुछ ऐसे बचाव बताऊंगा। आप इसको फॉलो करेंगे, आप खुद देखेंगे कि हफ्ते भर के अंदर आपकी जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी हद तक के सॉल्व हो गई हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। एक चीज़ मैं और बता दूं कि एक्सरसाइज करने से पहले आपको अपने गर्दन की सिकाई करनी है। सिकाई आप हीटिंग पैड से कर सकते हैं, मार्केट में जेल पैड आते हैं उससे कर सकते हैं, या आप पानी को गर्म कर लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक या फिटकी डाल लीजिए और एक छोटे टॉवल से उसको डिप करके उसको निचोड़ के अगर आप यहाँ पे सिकाई करते हैं तो आपकी गर्दन में जल्दी आराम मिलेगा। सिकाई करने का पर्पस ये होता है कि जब आप सिकाई करते हैं तो गर्दन की मांसपेशियां सॉफ्ट हो जाती हैं, तो जब आप उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो आपके गर्दन में दर्द नहीं होगा। चलिए, मैं आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइज बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आपने सिकाई कर ली, सिकाई करने के बाद आपको अपने हाथ से यहाँ पे इस साइड इस तरह आपको हल्का सा रोटेशन करना है। जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो यहाँ की मांसपेशियाँ हैं बहुत टाइट हैं। इसको ढीला करने के लिए अगर आप इस तरह अपने गर्दन की मसाज यहाँ से लेके यहाँ तक करते हैं, यहाँ की मसल्स होती हैं वो ढीली हो जाती हैं। सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप चेयर पे, कुर्सी पे बैठ जाइएगा। बैठने के बाद आपके जिस तरफ दर्द हो रहा है उस तरफ अपनी गर्दन को इस तरह रोटेट करिएगा। जितना आप रोटेट कर सकें करिएगा। ध्यान रखिएगा कि आपको इतना रोटेट करना है कि जो आपकी ये आंख है आपको इस तरफ तिरछा दिखना चाहिए और जहां तक आप ले जा सकें ले जाइएगा और वहीं पे आपको 5 सेकंड तक के होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5। इसी तरह आपको दूसरी तरफ ले जाना है। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं करिएगा, वहीं पे 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा। 1 2 3 4 5, फिर वापस आना है। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं, जब आपने गर्दन को इस तरह ले जाते हैं तो आप देखते हैं कि अपोजिट एक स्ट्रेच आता है और यहाँ पे खिंचाव आता है। यहाँ पे जितना खिंचाव आएगा यहाँ की मांसपेशियां ढीली होंगी और आपके गर्दन के दर्द में आराम मिलेगा। और अगर आप एक्सरसाइज को और चैलेंजिंग करना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज जितना गर्दन ले जा सकते ले जाइएगा और अपने दूसरे हाथ से अपने अंगूठे से इस तरह हल्के सा प्रेशर दीजिएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ज़्यादा स्ट्रेच आएगा और आपकी जो गर्दन की रेंज है और बढ़ेगी और आपके गर्दन के दर्द में जल्दी आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज के आपको 10 से 15 रिपीटिशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उससे हम लोग साइड बेंडिंग एक्सरसाइज करते हैं। इसके लिए भी आपको सिंपल बैठ के ही करनी है। आप कुर्सी पे बैठ जाइएगा और आप अपने एक हाथ को तो दूसरी टांग की तरफ ले जाइएगा और अपने हाथ के सहारे से जितना बेंड कर सकें बेंड करिएगा।
और जितना आप खींच सकते खींचिएगा और उसी पे 5 सेकंड तक रोकिएगा। 1 2 3 4 5, फिर ढीला छोड़िएगा। फिर इसी तरह आपको दूसरे हाथ के सहारे से दूसरी टांग की तरफ ले जाइएगा और अपने हाथ से जितना खींच सके खींचिएगा और फिर वहीं 5 सेकंड तक होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5, वापस ले जाना है। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो साइड की मसल्स होती हैं इस पे काफ़ी स्ट्रेच आता है, क्योंकि गर्दन की जो मांसपेशियां होती हैं वो हमारी यहाँ से निकलते हुए ऐसे पूरी हमारे यहाँ शोल्डर तक जाती हैं और इन्हीं मांसपेशियों को ढीला करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मांसपेशियां जितनी ढीली होंगी, आपकी जो सर दर्द हो रहा है, जो आपको बेचैनी हो रही है और जो आपके गर्दन के दर्द हो रहा है उस पर आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज के भी आपको 5 से 10 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग चिन टक एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप अपनी उंगली को चिन पे रख लीजिएगा और अपने गर्दन से इस तरह मूवमेंट करिएगा। जैसे आप देखते हैं कि कबूतर जब इस तरह मूवमेंट करता है, आपको इसी तरह मूवमेंट करना है। जब आप ये मूवमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ का आइसोमेट्रिक मूवमेंट होगा, यानी कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। कि जितना आइसोमेट्रिक मूवमेंट होगा, यहाँ का सर्कुलेशन बढ़ेगा और वहाँ की मांसपेशियां ढीली होंगी। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग शोल्डर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कहते हैं, क्योंकि जो आपकी यहाँ की मांसपेशियां होती हैं शोल्डर तक आती हैं, तो शोल्डर की मांसपेशियों को भी ढीला करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप सीधे बैठे रहिएगा और अपने दोनों कंधों को जितना ऊपर ले जा सकें ले जाइएगा। 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा। 1 2 3 4 5, फिर जितना नीचे स्ट्रेच कर सकें करिएगा। 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा। 1 2 3 4 5। इसी तरह आपको ऐसे 15 से 20 बार करेंगे। आप भी जितना करेंगे आपकी शोल्डर की मांसपेशियां ढीली होंगी और आपकी सर के दर्द में भी आराम मिलेगा। चलिए मैं आपको कुछ प्रिकॉशन बताता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला प्रिकॉशन है कि अगर आप झुक के बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो बीच में ब्रेक ले लीजिए और बहुत ज़्यादा गर्दन पे स्ट्रेन न दीजिए। बहुत से लोग गलती करते हैं कि मोटी तकिया लगा के सोते हैं, तो मोटी तकिया लगाना बंद कर दीजिए। और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट कम करने की कोशिश करिए। ये सब ऐसे बचाव हैं कि अगर आप इन बचाव को रेगुलर फॉलो करेंगे और साथ में एक्सरसाइज करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपकी जो सर में दर्द हो रहा है, जो आपको हेडेक हो रहा है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं या आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। या अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट देना पड़ेगा। जब आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पूरी डिटेल भेज दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए। शेयर खासकर उन लोगों को करिए जो आपके मित्र हैं, आपके फ्रेंड हैं और जो इन सब पहचानों से परेशान हैं। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।